नमस्कार। मोर संगवारी तुम्हार द्वार और आरसीसी केमिस्ट्री क्लासेस के फाउंडर रवि सर एक बार फिर से आपके स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आज हम लेके आए हैं समझे पुस्तक पढ़ने के महत्व को। हम जो पुस्तक पढ़ते हैं, है ना, तो हमें ये समझना होगा कि पुस्तक जो पढ़ते हैं उसमें हमें क्या सीख मिलती है, या ऐसा बोला जाए कि पुस्तक जो है पढ़ने से हमें क्या सीख मिलती है, या अपन इसी को बोल रहे हैं समझे पुस्तक पढ़ने के महत्व। जो हम जो पुस्तक जो पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्या कारण है पुस्तक पढ़ने का, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। देखिए, बताया जाता है कि पुस्तकें जो होती है ना, बताया जाता है जो कि पुस्तकें जो होती है वो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है। पुस्तकें जो होती है वो क्या करता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है, साथ ही साथ हमें आगे बढ़ने के लिए भी क्या करता है, प्रेरित करता है। बताया जाता है कि अगर आप मान लो कि बात बहुत प्रेशराइज में है या किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, तो एक बंद कमरे में, एक सुनसान जगह में, एक हवादार जगह में बैठकर जो है यदि एकांत मन में अगर पुस्तक को अगर पढ़ी जाए, पुस्तक के किसी पन्ने को पढ़ी जाए, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर सीख मिलती है। कोई ना कोई आपके माइंड का जो अभी माइंड घूम रहा था, वो माइंड जो है डाइवर्ट होने का वहाँ पर प्रयास होता है। तो कहीं ना कहीं पुस्तक को पढ़ने से हमें बहुत बड़ा सीख मिलता है। ऐसा माना है ना, माना जाता है कि जीवन में हम बड़े तो हो जाते हैं, हाँ समझ में आ रहा है, जीवन में हम बड़े तो क्या हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर में जो सीख होती है, समझदारी जो होती है, वो बहुत ही लेट से आता है, देर से आता है। क्यों ऐसा आता है? क्योंकि हमको वहाँ पर जो है समझ नहीं रहता है। अब ये समझ विकसित होती है पुस्तक पढ़ने से, है ना। अपने एटमॉस्फेयर से भी क्या करता है, अगर देखा जाए तो वहाँ से भी क्या होता है, सीख मिलती है। ठीक है, तो किताबें जो होती है, आपको पता होगा, किताबें जो होती है हमारा एक सबसे बड़ा दोस्त होता है, हमारा एक बहुत बड़ा मित्र होता है, सबसे शांत होता है और ये स्थिर होता है ना। और स्थिर करने के साथ बोल सकते हैं कि पुस्तकें जो होती है वो हमारे सलाहकारों के रूप में सबसे बड़े, सबसे सुलभ और बुद्धिमान माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि शिक्षकों में सबसे धैर्यवान होता है, बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं पुस्तक को पढ़ने के पीछे एक हमारा जो है एक सार छुपा हुआ है, हमारा एक सीख छुपा हुआ है, एक हमारी मोटिवेशनल चीज़ छुपी हुई है। हमको मोटिवेट होने का जो वो चीज़ मिलता है, फैक्ट मिलता है, वो फैक्ट हमारे अंदर जो छुपी हुई है, वो कहीं ना कहीं पुस्तकों को पढ़ने से क्या होती है ना, डेवलपमेंट होती है, विकास होती है। ठीक है, किताबें जो होती है वो आपको मानसिक रूप से प्रिपेयर करती है। मानसिक रूप से प्रिपेयर करने के साथ साथ जो है हमें भावात्मक रूप से क्या करता है, आगे बढ़ने मदद करती है, या अपन बोल सकते हैं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और कहीं ना कहीं आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारा माइंड क्या होगा, ग्लो होगा, खुलेगा। और किसी भी चीज़ को सीखने के, है ना, किसी भी चीज़ को जानने की जो जिज्ञासी हो, है ना, प्रवृत्ति होगी, उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। माना जाता है कि पुस्तक जो होता है एक दोस्त की तरह, है ना, पुस्तक जो होता है एक दोस्त की तरह हमारे दिमाग को क्या करता है, ज्ञान से समृद्ध कर देता है ना, ज्ञान के उस आगोश में ले जाता है और हमें जो है ना, हमारे लिए वहाँ एक मददगार के रूप में आता है। ऐसा बताया जाता है कि किताबों के बिना जो है घर और खिड़कियों के बिना जो है ना, कमरे के समान होता है, ऐसा माना जाता है। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पुस्तकें पढ़ने से हमें सीख तो मिलती है। जैसे मुश्किलों पर गौर, है ना, मुश्किलों पर गौर करो, जिंदगी कुछ सिखाना चाहती है ना, जिंदगी कुछ सिखाना चाहती है। बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है कि नहीं मिलती सफलता जब निर्भरता हो गौरव पर, है ना, निर्भरता हो गौरव पर, मतलब गौर मतलब दूसरे लोगों पर, है ना, समझ में आ रहा है। जैसे मुश्किलों पर गौर करो, जिंदगी को सिखाना चाहती है। बताया जाता है कि मंजिल मिलती है उन्हीं को जो चलता है अपने पैरों पर, है ना। क्या बोलते हैं कि मंजिल मिलती है उन्हीं को जो चलता है अपने पैरों पर। और ऐसा माना जाता है कि रात की जो पढ़ाई होती है वो सबसे अच्छी पढ़ाई मानी जाती है। मैं भी रात के समय जनरली 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक पढ़ाता हूँ। तो रात की पढ़ाई अच्छी मानी जाती है। इसके कारण ये हैं क्योंकि किताबें हमारे लिए और हम किताबों के लिए क्या करते हैं, जगते हैं। तो जीवन में कहने का मतलब ये है कि पुस्तकें हमारे पाठ्य पुस्तक के जो पुस्तक पढ़ते हैं उसी से सीख नहीं मिलती है। हमें किसी विद्वान पुरुष की, है ना, किसी वैज्ञानिकों की और कोई अध्यात्म की पुस्तक जो हमको पढ़नी चाहिए। और पुस्तक पढ़ने से
कहीं ना कहीं हमारे अंदर में एक सीख और एक मोटिवेशनल और एक जो है एक ललक पैदा होती है। तो कहीं ना कहीं आपको इसको बताने के कारण ये है कि समझे पुस्तक पढ़ने के महत्व को पीछे। अभी आप अगर स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में हैं तो आपका पुस्तक ही सबसे बड़ा साथी है, पुस्तक ही सबसे बड़ा दोस्त है। और पुस्तक और पढ़ाई के बिना जो है किसी भी चीज़ की कल्पना करना, जी हाँ निश्चित रूप से कल्पना करना, कल्पना नहीं की जा सकती है। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक पढ़ाई एक ऐसा क्षेत्र है, पुस्तक ही ऐसा माध्यम है जहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे और बहुत आगे जा सकते हैं। तो समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो इसके बाद नए वीडियो का इंतजार करिए और आपको मैं लेके आता हूँ। इसके बाद जो वीडियो लेके आऊँगा मैं वो भी खास होने वाला है ना। सत्र के शुरुआत से पढ़ेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक नई टॉपिक लेके फिर आ रहा हूँ, तब तक के लिए बने रहिए। मोर संगवारी तुम्हार द्वार। थैंक यू सो मच।